आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट टाइम में हमारा माइक्रो प्रोपोगेशन कंप्लीट हुआ था। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें मेल और फीमेल की नीड हो उसे हम लोग कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब एक मेल होगा और एक फीमेल होगा। मेल से मेल गैमेट्स मिलेगा जिसको हम लोग स्पर्म बोलते हैं, और फीमेल से फीमेल गैमेट्स मिलेगा जिसे हम ओवा बोलते हैं। जब ओवा और स्पर्म आपस में बाइंड होते हैं तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जो मेल गैमेट्स होता है उसमें मेल का हाफ कैरेक्टर आता है, पूरा हाफ कैरेक्टर। इसमें हाइट, आई विजन, आई कलर, स्किन कलर, और मतलब पूरे बॉडी में जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो सब हाफ कैरेक्टर लेकर के स्पर्म आता है, और हाफ कैरेक्टर मेल लेके जाता है, फीमेल का ओवा लेके आता है। जब दोनों मिलते हैं तो 2n हो जाता है। जो हाफ कैरेक्टर होता है उसे हैप्लॉइड बोलते हैं, और इधर भी मेल का भी हाफ कैरेक्टर होगा तो हैप्लॉइड मिलकर डिप्लॉइड बन जाता है, 2n बन जाता है। इस तरह से जो जाइगोट होता है उसका फिर से डिवीजन होता है, और उसमें माइटोटिक डिवीजन होता है जिससे सेल्स बढ़ते जाते हैं, और फिर एक बेबी का फॉर्मेशन होता है यूट्रस में, और फिर नया बेबी बॉर्न होता है तो उसे नेसेंट बेबी बोलते हैं। फिर बड़ा होता है, मैच्योर इंसान बनता है। तो आज हम रिप्रोडक्शन के बारे में ही बात करेंगे। रिप्रोडक्शन दैट इन्वॉल्व द टू इंडिविजुअल, वन इज द मेल एंड अनदर इज द फीमेल। एक मेल की नीड होगी और एक दूसरे की फीमेल की नीड होगी। मेल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द मेल गैमेट्स इज नोन एज स्पर्म्स, एंड फीमेल फ्रॉम द फीमेल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड ओवा। यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल, जब मेल और फीमेल दोनों आपस में मिल जाए, यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। अब जाइगोट हमेशा 2n होगा, याद रखिएगा। हैप्लॉइड एंड मेल, जो स्पर्म है वो हैप्लॉइड होगा। हैप्लॉइड एंड मेल एंड फीमेल वो भी हैप्लॉइड ही होगा। गैमेट्स फ्यूज टुगेदर, देन वी गेट द डिप्लॉइड जाइगोट, देन वी गेट द डिप्लॉइड जाइगोट व्हिच इज 2n in is formed and the process is called fertilization। और यही चीजें हमने आपको पूरा समझाया कि ये जब दोनों मिल जाते हैं तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। इस पूरे प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और जो जाइगोट बनता है वो 2n होता है, उसमें मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टर होते हैं। फिर आता है बच्चों कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होते हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स में होता है कि बाई पेरेंटल होता है। बाई पेरेंटल होता है। बाई पेरेंटल का मतलब एक मेल और फीमेल के बिना हो ही नहीं सकता, दोनों की नीड होती है, मेल और फीमेल होना ही चाहिए। दूसरा है गैमेट्स फॉर्म होते हैं, इसमें गैमेट्स बनते हैं। मेल का मेल गैमेट स्पर्म होता है, फीमेल का फीमेल गैमेट ओवा होता है। फिर तीसरा कहते हैं गैमेट प्रोड्यूस बाय द माइटोटिक यूनियन व्हिच आर हैप्लॉइड। गैमेट जो गैमेट का प्रोडक्शन होता है मेल या फीमेल में, वो किसके थ्रू होता है? माइटोटिक डिवीजन के थ्रू होता है, और वो जो बनते हैं वो हैप्लॉइड नेचर के होते हैं, यंग नेचर होता है। फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा तो डिप्लॉइड जाइगोट इज फॉर्म। तो कह रहा है कि जब मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवा आपस में फर्टाइल होंगे तो उसमें जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। अब आता है सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या इसके सिग्निफिकेंस है? फर्स्ट, इंक्रीज द जेनेटिक वेरिएशंस एंड डाइवर्सिटी ऑफ द कैरेक्टर्स। बहुत सारे इसमें जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलता है, डाइवर्सिटी भी देखने को मिलता है। सेकेंड कहता है वेरिएशन फेवर द एवोल्यूशन। और वेरिएशन से क्या फेवर होता है? एवोल्यूशन। आप अपने पापा दादा की फोटो देखिए और आप अपने आप को देखिए, आप खुद ही कंपेयर करेंगे कि बस एक जनरेशन दो जनरेशन में फोटोज कैसे हैं, वो कैसे स्टाइल में रहते थे, उनके कपड़े कैसे होते थे, उनका जबकि है भी आप लोगों के सामने ही होंगे। और आप अपने आप को देखिए, या पुरानी फिल्में उठा के देखिए और नई फिल्में देखिए, कैसे कैसे चीज़ें बदल चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंज। आप अपने को एडवांस मानते हैं, और आप अपनी फोटो रख के रहिएगा। आपका जब थर्ड जनरेशन आएगा, नाती पोता, तो वो देखेगा तो उसमें देखिए वो आपको फिर बैकवर्ड मानेगा। तो दिस इज द एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, और ये डेवलप होता है वेरिएशन से, ठीक है। एंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। नए स्पीसीज के ओरिजिन में वेरिएशन बहुत बड़ा रोल अदा करता है। इट मेंटेन द क्रोमोसोम्स नंबर इन द फ्यूचर जनरेशन, और इसके द्वारा हमारे क्रोमोसोम्स मेंटेन किए जाते हैं, रहते हैं, जो जिससे हमारे फ्यूचर में जनरेशन बनते हैं। अब नेक्स्ट आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। पहले हम लोग प्लांट्स को लेते हैं, फिर ह्यूमन का पढ़ेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन के लिए सबसे बढ़िया प्लेस होता है फ्लावर, और वहीं पे गॉड ने दिया हुआ मेल फीमेल ऑर्गन्स या पार्ट्स।
तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में रिप्रोडक्टिव पार्ट किसे मेल माना जाता है? फ्लावर को। फ्लावर में ही सब कुछ होता है। फिर कह रहा है फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट। फ्लावर क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट होते हैं। टाइप ऑफ फ्लावर, फ्लावर भी दो तरह के होते हैं, ठीक, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। तो हमने लिखा है 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स अकर्स इन द नेचर। फर्स्ट इज द यूनिसेक्सुअल, ऐसे फ्लावर्स जिसमें सिर्फ या तो मेल कैरेक्टर हो या फिर फीमेल कैरेक्टर हो, दोनों एक साथ ना हो, ऐसे फ्लावर को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिसेक्सुअल। जिसका एग्जांपल हम आपको बताते हैं, पपाया ले लीजिए, वाटरमेलन ले लीजिए, ये सब है। मैंने लिखा फ्लावर्स इन विच आइदर मेल और फीमेल ऑर्गन इज प्रेजेंट as in papaya and watermelon, they are called the unisexual flower। ऐसे फ्लावर को हम यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। बाइसेक्सुअल का मतलब हुआ जिसमें मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन एक ही फ्लावर में हो, उन्हें हम लोग बाइसेक्सुअल कहते हैं। तो मोस्ट फ्लावरिंग प्लांट्स मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर। एग्जांपल है सरसों ले लो, मस्टर्ड ले लो, हिबिस्कस ले लो, मैंगोज ले लो, ठीक है, आप जो भी फ्लावर आपको लेना हो ले लो, ये सारे आपके आते हैं जिसमें एक ही फ्लावर में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पार्ट आते हैं। ठीक, हम लोग अब इसके बारे में आगे जब डिस्कस करते हैं तो आपको ये बताएंगे कि एक फ्लावर में कौन मेल पार्ट होता है, कौन फीमेल पार्ट होता है। ठीक, मेल पार्ट को क्या नाम देते हैं, फीमेल पार्ट को क्या नाम देते हैं, फिर इनमें फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होता है, आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।